तो हाय एवरीवन, मैं आरएस के और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट, जिसपे आज हम लेके आए हुए हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। क्या लेके आए हुए हैं? आज हम क्लास 10th वालों के लेके आए हैं विषय विज्ञान, मतलब कि साइंस का जो फिजिक्स का जो चैप्टर दूसरा है, कौन सा? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से जो मेरे प्यारे बच्चों आंकिक प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ज्यादा आंकिक प्रश्न नहीं है, बट जितने हैं इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जितने हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो हम फिर से स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट पे। इस पे आपको हम समझाने वाले हैं यहाँ पर कि मेरे प्यारे बच्चों जो न्यूमेरिकल हैं, जो क्लास 10th के लिए जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको 2025 से रिपीटेड 2020 से क्या हुए हैं, 2025 से बैक रिपीटेड 2020 तक जितने भी पूछे गए हैं, या 2020 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम आज वही क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो हर साल घुमा फिरा कर क्या करते हैं, पूछते हैं चैप्टर वाइज से, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा एक पर्पज है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों आप ज्यादातर हम देखे हैं कि YouTube पर कंटेंट आता है चैप्टर वाइज चैप्टर बहुत कम न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम आपका भले ही 20 मिनट का वीडियो बनाए, 15 मिनट का वीडियो बनाए या 5 मिनट का वीडियो बनाए, लेकिन चैप्टर वाइज चैप्टर से लेके आते हैं, ठीक है। जिससे बच्चों को क्या होता है, चैप्टर वाइज चैप्टर का मतलब समझने से उसको हर चीज क्लियर हो जाती है चैप्टर वाइज, ठीक है। अब यहाँ पर एक रख दिया प्रकाश का परावर्तन से, ठीक है, फिर विद्युत का रख दिया, ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों मानव नेत्र रख दिया। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं, हम जो है सीरियल वाइज जैसे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे इस सीरियल वाइज यहाँ पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। इस टाइम पे मेरे चैनल की जो सपोर्ट की बहुत ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एक मंथ वीडियो ना डालने के कारण हमारा चैनल जो है बहुत ही नीचे की ओर हो गया है, ठीक है, मतलब चैनल हमारा बहुत डाउन हो गया है। तो उसको ऊपर उठाने की प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मतलब कृपा करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों इसको शेयर कर दीजिए सेशन को, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों सेशन को शेयर करने के बाद लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब को तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब को तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर जो है आज का जो टॉपिक से लेके आया हुआ हूँ, वो कक्षा 10th वालों के लिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं प्रकाश का परावर्तन, सॉरी हो गया है, यहाँ पर हम लेके आए हुए हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन बड़ा याद रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर पहला चैप्टर है, उसमें जो है बहुत ही अच्छे, उसमें से ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। उस चैप्टर से जो है 9 नंबर का अंक 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 9 नंबर के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा देरी ना लेते हुए चलते अपने टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न 1 जो क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पर 25 फरवरी लिखा है, इसका मतलब आप समझते हैं जो 25 फरवरी, आज से 8 दिन बचे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों पे एग्जाम के, आज से 8 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 8 दिन बचे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिससे और उसके बाद आपके साइंस का 12 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। 8 दिन में आपका हिंदी का होगा एग्जाम, और उसके बाद जो 12 दिन बाद होने वाला है, मतलब 25 तारीख को जो होने वाला है, वो क्या होने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों, वो यहाँ पर साइंस का जो होने वाला है, ठीक है, 25 फरवरी को आने वाले, मतलब जो आने वाले अंक हैं इस चैप्टर से, मतलब कि आंकिक प्रश्न जो इस चैप्टर से हैं, वो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं का समय बहुत कम बचा है, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए, वरना आप रट के ले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से रट के तो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन वहां पर आपका माइंड नहीं खुलेगा, ठीक है, क्योंकि रटा हुआ जो सिस्टम होता है वो रास्ते में क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। अगर आप समझ के जाएंगे तो रास्ते में
बुला नहीं सकता है और मेरे प्यारे बच्चों वहां से लिखने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर मेरे प्यारे बच्चों। इस टाइम पे बहुत ज्यादा ही आपको नींद लग रही होगी, तो उसके लिए मैं एक शायरी देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो पिछली बार दिया था। वो मेरी क्या होती है, वो मेरी जानती हो कौन सी शायरी, खास शायरी है, ठीक है, कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ कर दिखाने का और इसे खोना नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति क्या है, 50 मीटर की दूरी तक क्या करता है, देख सकता है। मतलब 50 मीटर की दूरी तक सकता है, क्या देख सकता है, ठीक है, क्या देख सकता है, क्या देख दूरी तक देख सकता है, क्या दूरी तक यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना है देख सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा देख सकता है, ठीक है। उसके बाद सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता व किस प्रकृति का लेंस का उपयोग करना होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपने देखा, तो मैं बता दूं कि इस व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो कितना दिया हुआ है, वो मेरे प्यारे बच्चों 50 दिया हुआ है, ठीक है। जो इस व्यक्ति का दूर बिंदु है ये कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों वो 50 मीटर के क्या होता है, 50 मीटर से, ठीक है, 50 मीटर दूर तक जो रखी वस्तु होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से मतलब स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, मतलब कि समंजन क्षमता बिना लगाए स्पष्ट देख सकता है, क्लियर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि फोकस, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बात कह रहा है कि लेंस की प्रकृति और उपयोग कौन सा क्या करना होगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर ये मैं बता दूं कि वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए सबसे पहले क्या होती है, दूरी को क्या फोकस दूरी ऐसी होनी चाहिए, क्या जो फोकस दूरी होती है इसकी वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, अनंत पर, ठीक है, क्या ऐसी होनी चाहिए जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, जो अनंत पर रखी जो वस्तु होता है उसका जो प्रतिबिंब हो, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब हो वो कैसा होना चाहिए, वो उसका जो प्रतिबिंब हो क्या हो, इस लेंस से क्या होना चाहिए, इस लेंस से 50 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। अनंत क्या हो, यहाँ पर देखिए अनंत दूरी पर रखा हुआ है, क्या अनंत दूरी पर रखी वस्तु, ठीक है, यहाँ पर अनंत दूरी पर रखी वस्तु है, ठीक है, उससे क्या होना चाहिए, अनंत दूरी पर रखी वस्तु के अनंत दूरी पे रख, समझने की कोशिश करिए कि अनंत दूरी पे रखी वस्तु, ठीक है, का प्रतिबिंब इस लेंस से 50 मीटर होना चाहिए, ठीक है, मतलब होना चाहिए। तो थ्योरिटिकल सिस्टम लिख दें या फिर आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों में लिख देता हूं, ठीक है, आप एक बार जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। ये कोई मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई आपका वो नहीं है कि आप अगर ये नहीं लिखेंगे तब भी आपका नंबर जो है सिर्फ क्या होगा कि मिल जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लेकिन लगा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर पूरा नहीं लिखोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो काट ही लेगा, तो इसलिए लिख दीजिए। तो क्या जाता है आपका, बहुत ही सिंपल से यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक है, हल मतलब कि प्रश्नोत्तर संख्या क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है, पहले का आंसर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। कह रहा है कि इस क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अधिकतम 50 की दूरी तक क्या देख सकता है। तो यहाँ पर लिखना है इस व्यक्ति का दूर बिंदु, क्या लिखना है, इस व्यक्ति का दूर बिंदु, ठीक है, दूर बिंदु ध्यान से देखिएगा, इस व्यक्ति इस व्यक्ति का दूर बिंदु क्या है, 50 मीटर है, ठीक है, इस क्या है बिंदु 50 मीटर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या है 50 मीटर है, ठीक है, क्या है 50 मीटर है, अर्थात वह, ठीक है, अर्थात वह 50 मीटर क्या, अर्थात यहां पर ऐसे लिखेंगे कि अर्थात, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं टंगा तो आप कहेंगे कि नहीं से टांगे, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल तो सही रहा हूं, लेकिन आप भी लिखने की कोशिश करिएगा साथ में, ठीक है। अर्थात क्या होगा, वह 50, ठीक है, वह अर्थात वह 50 मीटर, यहाँ पर आप लिख लेंगे 50 मीटर समंजन क्षमता, क्या समंजन, ठीक है, समंजन, ठीक है, समंजन, ठीक है, समंजन क्षमता, ठीक है, समंजन क्या क्षमता, ठीक है, समंजन क्षमता, क्या समंजन क्षमता क्या होता है, समंजन क्षमता लगाए क्या होता है, बिना समंजन क्षमता लगाए 50 मीटर क्या होता है, बिना, अब बिना यहाँ पे या समंजन क्षमता यहाँ पर बिना रहेगा तो यहाँ पर बिना भी लिख लेंगे, ठीक है, कुछ बनेगा नहीं, बिना मीटर बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, समंजन क्षमता लगाए, ठीक है, लगाए स्पष्ट देख सकता है, क्या स्पष्ट क्या होता है, स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, स्पष्ट देख सकता है, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या क्या लिखा, समझा भी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। क्या है यहाँ पर, बिना, ठीक है, बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिख ही देते हैं यहाँ पर, क्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना है कि वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, यहाँ पे लिखते हैं वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, ठीक है, स्पष्ट देखने के लिए, ध्यान से देखेगा, ठीक है, और लिखेगा भी, स्पष्ट देखने के लिए ऐसी, ठीक है, ऐसी फोकस दूरी होनी चाहिए, मतलब कि देखने के लिए फोकस दूरी होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसी फोकस दूरी लिखते हैं, ऐसी फोकस, क्या ऐसी फोकस, ठीक है, ऐसी फोकस दूरी होना चाहिए, फोकस दूरी होना चाहिए कि ठीक है, कि अनंत क्या मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या होगा, कि अनंत पर रखी वस्तु, ठीक है, अनंत पर रखी, ठीक है, रखी वस्तु क्या प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब क्या वस्तु प्रतिबिंब के मेरे प्यारे बच्चों कैसी होना चाहिए, प्रतिबिंब इस लेंस से, ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब जो होगा इसका इस लेंस से, यहाँ पर प्रतिबिंब इस लेंस से, इस लेंस से, ठीक है, इस लेंस से, क्या इस लेंस से, ठीक है, 50, ठीक है, यहाँ पर देखिए लेंस से कितनी मीटर दूर तक रखा, मतलब कि इस लेंस से 50 मीटर दूरी की पर, क्या इस लेंस से, ठीक है, इस लेंस से 50 मीटर, इस लेंस से 50 मीटर दूरी, क्या दूरी, इस लेंस से 50 मीटर की दूरी पर क्या हो बनी। तो आपको क्या करना है, पहले ये लिख देना है, हम ऐसे लिखे हुए हैं क्योंकि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो एक बार फिर से देखते हैं कि एक इस, ठीक है, इस व्यक्ति का दूर बिंदु 50 मीटर, अर्थात वह मीटर क्या बिना मीटर मतलब 50 मीटर बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है। वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए ऐसी फोकस दूरी होनी चाहिए कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस से 50 सेंटीमीटर पर बने। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे देखें लेंस के लिए, ठीक है, लेंस क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग कुछ इधर लिखेंगे, ब्लैक से लिखेंगे, ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे ब्लैक से, क्या लेंस, ठीक है, क्या लिखेंगे लेंस के लिए, ठीक है, जो लेंस के लिए है, लेंस के लिए क्या, लेंस के लिए क्या है, लेंस के लिए अनंत है, ठीक है, ऐसी दूरी होनी चाहिए, मतलब लेंस के लिए क्या है अनंत है, ठीक है, देखिए लेंस इस लेंस से कितने 50 मीटर, तो मतलब अनंत है, तो यहाँ पर इनफिनिटी बना देंगे, ठीक है, इनफिनिटी का मतलब होता है अनंत, वो भी काहे का। अब यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है दृष्टिदोष, मतलब कि इसमें जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा मेरे प्यारे बच्चों अवतल, मतलब कि यहाँ पर अवतल मतलब कि कैसा होगा, अवतल होगा, ठीक है, अवतल होगा। तो यहाँ पर माइनस लगाना भी बहुत जरूरी है, यहाँ पर माइनस भी लगाना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहेंगे सर ये क्या बना रहे हैं आप,
कोई बात नहीं है, ऐसे बना दीजिए, वैसे बन गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, रुक जाइए, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बनता है ये इन्फिनिटिव, ऐसे आता है इन्फिनिटिव ऐसा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। अतः 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 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या, अतः जो, अब अतः जो यहाँ पर 50 मीटर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये प्रतिबिंब दिया हुआ है, ठीक है। अतः प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, अब ये क्या है, ये u है, के लिए क्या, के लेंस के u है, u लेंस के u, ठीक है, लेंस के लिए लिख लीजिएगा u। अब प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, अब प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर क्या, प्रतिबिंब के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या, v, ठीक है, v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है 50 मीटर, तो यहाँ पर ये काहे का आएगा, माइनस का आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 50 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, दर्पण का सूत्र, मतलब दर्पण का सूत्र नहीं, लेंस का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी समझने की कोशिश करिए, ठीक है, ठीक है, लेंस के सूत्र से। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे लेंस के सूत्र से, ठीक है, तो यहाँ पर लेंस के सूत्र से जब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग वही वाला सूत्र लगा देंगे, एक बटा वी और माइनस का 1 बटा यू, माइनस का 1 बटा यू और बराबर का 1 बटा एफ। अब एफ को हम इधर ही ले आएंगे डायरेक्टली, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, और ठीक है, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है 1 बटा माइनस का 50 और माइनस का, ठीक है, माइनस का कितना u कितना दिया हुआ है, 1 बटा इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पर वो भी माइनस का ही है, तो माइनस माइनस कटेंगे ना, कटेंगे ना कहेंगे सर आप तो, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी ये क्या होगा, ए भी माइनस का, ए भी माइनस का, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी माइनस लगा है तो बिल्कुल नहीं हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा एफ बराबर का, यहाँ पर ये इन्फिनिटी मतलब ये इन्फिनिटी 1 बटा, यहाँ पर इन्फिनिटी मतलब एलसीएम जब आएगा तो 50 आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। अब ये 3 दिख रहे हैं क्या, चलिए हम 5 बना देते हैं, 5वां बना करिए इसे, ठीक है। अब हमने 5 बना दिया, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, 5 बना दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 बटा एफ मतलब एक वो मान नहीं होता है, तो यहाँ पर एफ बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 50, ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 50 आ जाएगा, ठीक है। वो भी कैसा आएगा, अवतल, वो भी कैसा आएगा, अवतल आएगा, ठीक है, क्योंकि अवतल ही था तो माइनस का 50 मीटर, वो भी क्या 50 मीटर, हिंदी में लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चे समझ जाएंगे, वो भी काहे में, अवतल लेंस में, ठीक है, काहे में, अवतल लेंस में, देखिए काहे में, अवतल लेंस में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, अवतल लेंस में आ गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि सर ये तो हमने फोकस दूरी निकाल दिया, ठीक है, अब हमको सर कुछ और दीजिए, कौन सी चीज देना है, इसको आप भूले मत, ये क्षमता है, जहां पर क्षमता लगेगा वहां पर लेंस के लिए क्षमता का सूत्र भी लगाना आवश्यक है, ठीक है। अब जहां पर क्षमता वहां पर क्षमता वाला लेंस की सूत्र मतलब लेंस, यहाँ पे लिखेंगे लेंस, ठीक है। ऐसा लेंस लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा लिखता है, कहीं कहीं पे ऐसे लिखते हैं, तो लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता वाला जब सूत्र लगाएंगे, लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, लेंस का जब क्षमता लगाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा P, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा P बराबर 1 बटा एफ, वो भी मीटर में, क्लियर ना। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर P बराबर 1 और F का मान कितना आया है, माइनस का 50, वो भी काहे में आया है, मीटर में आया है, ठीक है। तो काहे में आया है, मीटरवा में आया है। अब आगे देखते हैं, अब आगे जब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम 50, वो भी माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग भाग जब देंगे
ठीक है, ये माइनस का है लेकिन इसको माइनस हम हटा देंगे, वरना यहाँ पे पढ़ा रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 50 से आपको क्या करना है, भाग देना है। 50 से भाग जब दोगे आप लोग, ठीक है, 50 से आपको 1 को भाग दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बढ़ाएंगे, जाएगी नहीं, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तब 0 बढ़ेगा। अब यहाँ पर 1 पॉइंट बढ़ाएंगे, तब भी नहीं जा रहा है, तो अब यहाँ पर 1 पॉइंट बढ़ाएंगे और 1 0 और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अब पॉइंट बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कटने वाली संख्या आ गई है, तो 50 दूना कितना हो जाएगा, 50 दूना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आने वाला है, यहाँ पर p बराबर, ठीक है, यहाँ पर p बराबर, या p छोड़ दीजिए, ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे खुटुम खुटुम काट पीट कर देना है आपको, हम काटे बात कटबे ना करवा, ठीक है। आपको कटिंग फिटिंग अगर करना हो तो कर दीजिएगा, वरना मत करिएगा। ऐसे ही डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, आंसर लिख देना है, ठीक है। आपको ऐसे क्या करना है, डायरेक्टली आपको आंसर लिख देना है। वो भी काहे में आएगा, वो भी मीटर में नहीं आएगा, तो आपको मीटर में नहीं लिखना है, ठीक है। इतना आंसर आएगा, बस आपको इतना लिखना है। तो यहाँ पे समझे ना, यहाँ पे समझे, इसका क्या हो गया, आंसर आया, आप लोगों ने समझा, बहुत अच्छी तरीके से समझा, ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या, अब हमारा जो पहला हुआ उसको हम लोग शायद थोड़ा साइड हो जाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, इतने में तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। बस आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि एक बार आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन तो बिल्कुल ही मत भूलिए, ठीक है, सब्सक्राइब वाला बटन बिल्कुल ही मत भूलिए, ठीक है। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, मतलब आप बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं हमको मजा नहीं आ रहा। हम देखिए मजे के साथ में पढ़ाते हैं, और बच्चों को जितना ही मजे के साथ पढ़ाओगे उतना ही बच्चों को बहुत ही ज्यादा समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज इसको क्या कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। अभी तक आप शेयर नहीं किए हो, हम जानते हैं, ठीक है, अभी तक आप शेयर नहीं किए हो, तब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार आप इसको शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आगे है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, क्या, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कोई व्यक्ति है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। एक मिनट, कैमरा कुछ सही नहीं चल रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि एक व्यक्ति कम से कम क्या 50 सेंटीमीटर की दूरी तक, ठीक है, क्या दूरी तक देख सकता है, मतलब एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी तक क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है, राइट ना। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद इस व्यक्ति की, उसके बाद जो मेरे प्यारे बच्चों इस व्यक्ति के दृष्टि दोष के निवारण है चश्मे में किए क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों स्पष्ट दिया हुआ है, कितना स्पष्ट दिया हुआ है, जो दूरी दी हुई है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। और जो न्यूनतम दूरी है, मतलब कि जो यहाँ पर यू की बात कर रही है दूरी जो है, और वो प्रतिबिंब की दूरी मतलब जो वी की बात कर रही है, तो यहाँ पर वी भी दिया है और मेरे प्यारे बच्चों यू भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस व्यक्ति में क्या होगा, इस व्यक्ति की आंख का जो निकट बिंदु है वो कितना है, वो 50 सेंटीमीटर है। इसे स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम, ठीक है, इसे स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर लानी होगी, वो भी कितनी लानी होगी, 25 सेंटीमीटर लानी होगी, ठीक है, कितनी लानी होगी, 25 सेंटीमीटर लानी होगी।
हाँ 25 सेंटीमीटर लाने मतलब लाने के लिए जो है, लाने के लिए ऐसा लेंस चाहिए जो 25 सेंटीमीटर की दूरी से स्थिति का वस्तु का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर बनाए। ठीक है, 50 सेंटीमीटर पर बनाए। और मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार लेंस हमारा क्या होगा, तैयार होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंस आपको क्या करेंगे, लिख ही देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं तो आपको इस पर समझ में आएगा, थ्योरी ऐसे समझ में नहीं आती है। ठीक है, ऐसे आपको मैं बता दूं तो आप ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर देखते हैं। ठीक है, दूसरे का आंसर देखते हैं, यू वाला है। ठीक है, ये वाला तो हम कर ही डाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखते हैं कि क्या देखते हैं कि इस व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इस व्यक्ति की आंख, ठीक है, इस व्यक्ति की आंख, ठीक है, इस व्यक्ति की आंख सबसे पहले देखेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बोलो क्या देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा का क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे आप, कुछ समझ नहीं, कैमरा कुछ गड़बड़ी लग रहा है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, क्या यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर दूरी पर बने, ठीक है, ठीक है, ऐसा मतलब फोकस दूरी होनी चाहिए कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। अतः लेंस के लिए क्या, अतः लेंस के लिए जो इसका सिस्टम निकलेगा, अतः इसका लेंस के लिए जो निकलेगा, लेंस के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लेंस, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लिख देते हैं, मतलब ज्यादा जो ज्यादा आपको लंबी बताएं थोड़ी, वो नहीं, बस थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। यहाँ पर कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेंस की फोकस दूरी, क्या यहाँ पे लिखते हैं लेंस, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी, आज मेरा मोबाइल बहुत गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, फिर भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हार नहीं मानेंगे, यहाँ पर हार नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हार नहीं मानने वाले हैं। आप कहेंगे सर आप क्लास छोड़ के पीछे क्या करने चले जाते हैं, तो पीछे देखते हैं कुछ इश्यू आ जाता है, मतलब मोबाइल में लिख के आ जाता है। ठीक है, उसको आपको हम शेयर करेंगे, वो भी बात को लास्ट में शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई के बारे में फोकस करते हैं। तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, फोकस दूरी होनी चाहिए। ठीक है, फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, ठीक है, फोकस दूरी होनी चाहिए। ठीक है, फोकस दूरी होनी चाहिए कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर बने। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए कि सेंटीमीटर दूरी पर बने। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या, अतः, ठीक है, अतः लेंस के लिए, ठीक है, अतः लेंस के लिए क्या, अतः लेंस के लिए जो u है, यहाँ पर जो u है, लेंस के लिए जो u दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो u दिया हुआ है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, वो भी कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया है, वो भी काहे का, माइनस का दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 का माइनस का 25 सेंटीमीटर दिया है। और मेरे प्यारे बच्चों u, ठीक है, u कितना दिया हुआ है, u यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, u यहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बोलो कितना दिया हुआ है, u यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, यहीं पर हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 25 लिखेंगे। ठीक है, वरना आंसर आपका जो होगा वो आंसर शीट से मैच नहीं होगा, तब कहेंगे सर ये क्या हुआ। ठीक है, अंक 25 रखते हैं। ठीक है, 50 भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर u कितना दिया हुआ है, ये भी माइनस का 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर लेंस का सूत्र लगाएंगे, 1/v बराबर 1/u और बराबर का 1/f लगाएंगे।
ठीक है, बराबर का कितना लगाएंगे, 1/f लगाएंगे। तो यहाँ पर v कितनी दी हुई है, माइनस का ठीक है, माइनस का 25। यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, हम क्वेश्चन ये को देख ले पहले। ठीक है, क्वेश्चन को देख ले कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, हमने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, सॉरी 20 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, जो v है वो कितनी दी हुई है, वो v जो दी हुई है ये 20 दी हुई है। ठीक है, 20 दी हुई। तो यहाँ पर माइनस का 20 और ठीक है माइनस का 1/25। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे और बराबर का 1/f आ जाएगा। अब 1/f आ जाएगा तो बराबर का यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 25। ठीक है, यहाँ पर 25 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना आएगा, 20 पंचे 100 और 20 को। तो यहाँ पर इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर एक ही आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो f का होगा मान, होगा वो कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, थोड़ा त्रुटि हुई, उसके लिए क्षमा प्राप्ति। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, अपने हाथ से लिखते हैं, कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं जो हम कंप्यूटर से यहाँ छापेंगे, तो इसीलिए कुछ जो है इसका डिस्टेंस मतलब जो है, अभी हम यहाँ पर इसको 25 रख देते, 50 था, 50 रखते तो दूसरा आंसर आता, 25 रखते तो फिर दूसरा आंसर आता, और फिर 20 और फिर अन्य रखते तो फिर आता, फिर कहते सर यहाँ पे जो है इसका आंसर नहीं आया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर 20 रखे हैं। ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है उसी से हम पढ़ाते हैं, कोई बाहर से लेके नहीं आते हैं। ठीक है, बुक से पढ़ाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर निवारण के लिए क्षमता का क्या होगा, लेंस का प्रयोग, तो मतलब क्षमता ज्ञात करनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए क्षमता का जो ये होता है, क्षमता यहाँ पर जब ज्ञात करनी होगी तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसकी क्षमता ज्ञात करनी होगी जब, ठीक है, जब यहाँ पर इसकी क्षमता ज्ञात करनी होगी तो यहाँ पर क्या होगा, क्षमता ज्ञात करने को कह रहा है क्या, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्षमता ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्षमता का सूत्र लगाएंगे। क्षमता का सूत्र कौन सा होता है, क्षमता का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों P। ठीक है, P बटे कितना, P यहाँ पर F नहीं, यहाँ पर लिखेंगे P बराबर कितना, 1 बटा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 1 बटा मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 1 बटा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर F, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्षमता की बात कर रहा है, यहाँ पर लेंस की क्षमता, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे बच्चों क्या करेंगे, P बराबर, ठीक है, P बराबर कितना, P बराबर यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, और F कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो भी काहे के लिए आएगा, वो भी काहे का आएगा, वो भी एक डायोप्टर आएगा। ठीक है, एक डायोप्टर आएगा, एक डायोप्टर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दूसरा भी क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन समझ लिए आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों, ठीक है। ये 2026 मतलब कि जो 2026 के एग्जाम मतलब कि 25 फरवरी को जो आएंगे, ये पक्का आएंगे, ये दो पक्का आएंगे, ठीक है। ये दो में से एक तो पक्का ही आएगा, इसीलिए ज्यादा हम नहीं रखें, सिर्फ दो ही रखें और लास्ट क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को क्या करता है, स्पष्ट पढ़ सकता है। मतलब कि रखी वस्तु मतलब जो पढ़ने की बात आ रही है तो यहाँ पर वस्तु का मतलब किताब होगी, ठीक है। किताब पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता माइनस के 2.0 डायोप्टर है। इस चश्मे के मनुष्य की किस दूरी पर क्या पुस्तक को पढ़ सकता है, ठीक है, पुस्तक को पढ़ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो होगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो होगी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि जब दूरी ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। उससे पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों फोकस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फोकस निकालेंगे, ठीक है। तभी हमारा क्या होगा, तभी हमारा आगे का काम होगा। तो ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले इस लेंस के लिए जो दिया है, क्या इस लेंस के लिए जो दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पर देखते हैं। तो u बराबर कितना दिया हुआ है, मतलब कि सेंटीमीटर दूरी दी हुई है। वस्तु की दूरी को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं, हम आप लोगों को 2-3 बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है ना। वो काहे की दी होगी, यहाँ पर माइनस की 25 सेंटीमीटर दी होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या माइनस के 25 सेंटीमीटर दी है और कुछ इसमें नहीं दिया है, सिर्फ डायोप्टर दिया है। डायोप्टर को हम लोग सबसे बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग फोकस दूरी को निकालेंगे। फोकस दूरी को निकालने के लिए, ठीक है, फोकस दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे कि फोकस दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, मतलब डायोप्टर वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर होगा मेरे प्यारे बच्चों की F बराबर 100 बटे कितना, जो अभी बताया F बराबर 100 बटे कितना 2, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 100, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या होता है, यहाँ पर डायोप्टर होगा, यहाँ पर 100 बटे डी। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली डी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सीधे लिखेंगे 2.0 डायोप्टर। तो यहीं पर कितना दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, F माइनस, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.0, ठीक है। अब 2.0 से हम उसको क्या करेंगे, इसको जब हटाएंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, जब पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है, 20, ठीक है। यहाँ पर 2 पंचे 10 और 0 ये 1 है, तो 0 को ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ पर F बराबर कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वो भी माइनस का आएगा, ठीक है, वो भी माइनस का आएगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दर्पण का सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर F बराबर 50 सेंटीमीटर हम लोगों का ज्ञात हो गया। अतः, ठीक है, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अतः दर्पण के सूत्र से क्या, दर्पण का सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग दर्पण का ही सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र लगाने के लिए 1/v, ठीक है, आपको बता चुके हैं, माइनस का 1/u और उसके बाद बराबर 1/f को इधर ले आएंगे, 1/f बराबर 1/v का मान कितना दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। v का मान कितना दिया हुआ है, v कहाँ, f तो है ना, तो यहाँ पर मिस्टेक सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग v याद करने वाले हैं ना, क्योंकि f भी दिया है, u भी दिया है। तो यहाँ पर 1 बटा कितना, माइनस का 25, ठीक है। और माइनस, यहाँ पर माइनस कितना आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा
1/50, ठीक है, वो भी माइनस का 1/50, वो भी का माइनस का आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ पर माइनस का आएगा तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 50 50, तो यहाँ पर कितना एलसीएम आएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई बटा वी, ठीक है, आई बटा वी कितना आएगा, 2 1 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है। बहुत सिंपल ही तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जब 50 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर v बराबर कितना आ जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कि 50 3 से 50 मतलब 50 से 3 से यहाँ पर भाग गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अतः यह जो बिंब बनेगा, ठीक है, अतः यह जो बिंब बनेगा वो चश्मा में माइनस का 50/3 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को क्या करेगा, पढ़ सकेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः बिना चश्मा, ठीक है। जब बिना चश्मा की बात कर रहा है कि बिना चश्मे के मनुष्य की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बिना, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बिना चश्मा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिना चश्मा, ठीक है, बिना चश्मा, ठीक है, बिना चश्मा का व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बिना चश्मा का, ठीक है, कितना, बिना चश्मा का 3/50, ठीक है, 3/50 सेंटीमीटर, वो भी काहे का, माइनस का, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर में जब आएगा तो भी हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकेगा, ठीक है, रखी पुस्तक पढ़ सकेगा, ठीक है, पुस्तक पढ़ सकेगा, ठीक है, पढ़ सकेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने हल कर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कौन सा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरीके से देखेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे मेरे प्यारे स्कूलों। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों को समझाना टीचर की इतनी औकात नहीं कि बच्चों को समझा दें, ठीक है, बच्चे को समझा दें, टीचर की इतनी औकात नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने, ध्यान से पड़ेगा, थोड़ी बताएंगे इसकी, ठीक है, 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष के संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी, ठीक है, प्रकृति और क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो है इस व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो कितना है, दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर दूरी बिंदु है, ठीक है, अर्थात वह 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर वह, ठीक है, 80 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को क्या, बिना, ठीक है, बिना समंजन क्षमता को क्या करता है, देख सकता है, ठीक है, बिना समंजन क्षमता को क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए उसके नेत्र, उसके मतलब लेंस की जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी ऐसी होनी चाहिए, मतलब अनंत पर रखी वस्तु क्या करे, प्रतिबिंब उसका लेंस से 80 सेंटीमीटर प्रतिबिंब मतलब बने, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी थ्योरी कुछ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर थ्योरी क्या लिखते हैं, इस व्यक्ति, क्या लिखेंगे, इस व्यक्ति का दूर बिंदु, ठीक है, इस व्यक्ति का दूर बिंदु, ठीक है, दूर बिंदु, ध्यान से देखिएगा, इस व्यक्ति का क्या, दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर पर है, 80 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, या 80 सेंटीमीटर या 80 सेमी पर है। अर्थात क्या, अर्थात वह व्यक्ति,
ठीक है, अर्थात वह व्यक्ति क्या, वह व्यक्ति, ठीक है, अर्थात वह व्यक्ति जो है, अर्थात वह व्यक्ति जो है क्या, यहाँ पर अर्थात वह है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, क्या वह व्यक्ति 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर रखी वस्तु, ठीक है, रखी वस्तु, ठीक है, रखी वस्तु को क्या करता है, रखी वस्तु को क्या करता है, पढ़ लेता है, ठीक है, सामने रखी इस वस्तु को क्या, बिना, ठीक है, को क्या, बिना समंजन क्षमता, ठीक है, क्षमता, ध्यान से देखिएगा, बिना क्षमता, ठीक है, बिना समंजन क्षमता लगाए देख सकता है, ठीक है, बिना समंजन क्षमता लगाए क्या कर सकता है, देख सकता है, बिना समंजन क्षमता लगाए देख सकता है, ठीक है, क्या होता है, देख सकता है, ठीक है, यहाँ पर बिना समंजन क्षमता लगाए क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है, वस्तुओं, ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे वस्तुओं को क्या, वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, ठीक है, क्या स्पष्ट देखने के लिए उसके, ठीक है, देखने के लिए उसके क्या करेंगे, उसके देखने के लिए क्या करेंगे, उसके लेंस की फोकस दूरी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, उसके लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, उसके लेंस की फोकस दूरी ऐसी होनी चाहिए, फोकस दूरी ऐसी क्या, ऐसी होनी चाहिए, क्या, फोकस दूरी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि अनंत पर रखी, ठीक है, कि अनंत पर रखी, क्या, अनंत पर रखी, ध्यान से देखिएगा कि क्या हो, अनंत पर रखी, ठीक है, अनंत पर रखी वस्तु को प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बने, ठीक है, वस्तु का रखी, अनंत पर रखी वस्तु का क्या, वस्तु का, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस से, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस से, ठीक है, प्रतिबिंब इस लेंस से क्या, इस लेंस से क्या, इस लेंस से मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, इस लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी, 80 सेंटीमीटर की दूरी क्या, 80 सेंटीमीटर की दूरी क्या हो, 80 सेंटीमीटर की दूरी, बताइए जल्दी बताइए, 80 सेंटीमीटर की दूरी हम देख रहे हैं कमेंट में, 80 सेंटीमीटर की दूरी क्या होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर की दूरी बने, ठीक है, 80 सेंटीमीटर की दूरी बने। अतः अब लोग हम यहाँ पर देखते हैं क्या, अतः मेरे प्यारे बच्चों जो दिया हुआ है, अतः लेंस के लिए जो u दिया हुआ है, u कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, और v कितना दिया हुआ है, तथा जो v होगा, v कितना होगा, 80 होगा, माइनस का या प्लस का, वो भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, तो काहे का होगा, यहाँ पर काहे का होगा, माइनसवा का होगा ना, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाएंगे, कौन सा, ब्लैक से लगाए, चलो देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे 1/v बराबर क्या, 1/u और बराबर का 1/f, ठीक है, 1/f लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1/v का मान कितना दिया हुआ है, 1/v का मान कितना दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट में बताइए। v का मान दिया हुआ है माइनस का 80 सेंटीमीटर और बराबर 1 कितना, ठीक है, 1 कितना यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 जो u का मान दिया हुआ है वो इन्फिनिटी दिया हुआ है, मतलब अनंत दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 ठीक है, बराबर का 1/f, तो यहाँ पर 1/f आ जाएगा, बराबर का 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 80, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी वाला नहीं लिखते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर f का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कुछ थ्योरिकल सिस्टम है वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो घनात्मक चिन्ह दर्शा रहा है माइनस का है, तो यहाँ पर तो
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाया है, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह ऐसे लिखे, चिन्ह, 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 क्या चिन्ह, चिन्ह दर्शाया, क्या दर्शाया है, ठीक है, चिन्ह दर्शाया है, क्या चिन्ह दर्शाया है, यह की दर्शाया है, यह की अवतल, ठीक है, क्या अवतल लेंस होना चाहिए, क्या अवतल लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए, अवतल लेंस होना चाहिए, ठीक है, अवतल लेंस होना चाहिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा सही से लिख लीजिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता देखते हैं, यहाँ पर क्या लेंस की क्षमता देखेंगे। यहाँ पर लेंस की क्षमता देखने के लिए लेंस का सूत्र, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता देखने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंस का क्षमता वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, P बराबर एक बटे कितना, एक बटे जो आपको बताए थे वही F मीटर वाला, ठीक है, F मीटर। और मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा, एक रख देंगे नीचे, यहाँ पर एक रख देंगे नीचे, और नीचे का कितना हो जाएगा, यहाँ पर नीचे का कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 80, यहाँ पर कितना लिख देंगे 80, ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे 80 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 80 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 80 लिखेंगे, ठीक है, 80 लिखेंगे, लेकिन 80 यहाँ पर लिखेंगे 0.08 लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 दोनों इसको हटा दिए और 0 उधर बढ़ा दिए, और यहाँ पर अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे ना। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक मिनट, ये नहीं, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी माइनस का हो गया, तो यहाँ पर इसको इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 100 बटे 80, सॉरी 100 बटे 80, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 बटे 80 हो जाएगा। अब 80 को आपको क्या करना है, 80 को आपको भाग दे देना है, और आपका आंसर जो हो वो कमेंट में बता देना है, ठीक है। आप 80 को भाग देके कमेंट में बता दीजिएगा कि आंसर यही आ रहा है कि नहीं, यही आ रहा है कि नहीं, मतलब 1.2 डायप्टर। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1.25 डायप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। मैं यार इसके आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने सेशन को यहाँ पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। आप बहुत मन लगा के पढ़िए, ठीक है, मन लगा के पढ़िए, और इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि एग्जामिनर देखे कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, कुछ समझा है। और मेरे प्यारे बच्चों आप जब आप खुश होकर लिखेंगे तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको नंबर देगा, ठीक है। तो मैं आज इसके आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहाँ पर क्या करते हैं, अपने सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है। सेशन को समाप्त करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको शेयर करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत। विद्युत में मिलते हैं, और विद्युत में चीड़ फाड़ मचा देंगे, गर्दा मचा देंगे, ठीक है। चलिए, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।